हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फेक गॉड कल्टीवेटर का 5वां एपिसोड। होप आप लोग को अच्छा लगे। तो लास्ट एपिसोड में देखा था लिन ने टेस्ट दिया था और टेस्ट में फेल हो गया था 0। उसके दाउ स्टेज बॉडी आया था, लेकिन फिर भी उसके टीचर ने बोला था तुम क्लास 1 में जा रहे हो। तो सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है उसका टीचर सॉय और लिन तो बड़े थक हार के हाफते हुए कोई पहाड़ी चढ़ रहे थे। और थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं उनके हॉस्टल के यहाँ पर, डोम रूम बोलते हैं। तो लिन हाफते देखता है और देखने के बाद चौंक जाता है। बोलता है इतनी सारी बिल्डिंग है, कितने लोग एक बिल्डिंग में रहने वाले हैं। तो उसका टीचर बोलते हैं नहीं, कल्टीवेशन जैसी चीज है ना, तो शांति चाहिए उसके लिए, तो हम हर स्टूडेंट को एक बिल्डिंग देते हैं। उतने में लिन अपने मन में सोचता है तो मतलब हर किसी एक अपना छोटा बंगला मिलेगा। मैं जब इंसानी दुनिया में था तो एक छोटे से हॉस्टल रूम में भी 4 लोग के साथ रहना पड़ता, वो भी साले नंगे। बास आता था, 10 दिन आते नहीं थे साले। ये सब स्कूल तो पागल है, एक एक बच्चे को एक दे। उतने में फिर उसका टीचर बोलता है हम लोग यहाँ पर ना सबको उनके रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के हिसाब से रहने देते हैं। तो सोया तुम ये वाला सामने वाला घर में रहोगे और लिन तुम उस सामने वाले घरों में रहोगे, वो तुम्हारा है। और हाँ, आज का कोई तुम्हारा लेक्चर नहीं है, तो फिर आज तुम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करो, नए नए दोस्त बनाओ, और मैं अभी निकलता हूँ। और हाँ, नए बच्चे से दोस्ती करो और डोंट बी फाइट। ओके। फिर बोलते निकल जाता है। फिर उतने में सोया बोलती है सेफ जर्नी ट्रिप सीनियर। इतने में सोया मुड़ के बोलती है स्टूडेंट ली, मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, प्लीज टेक केयर रखना और मेरा इन फ्यूचर, ठीक है। वो भी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। फिर लेमी बाय बोलता है और अपने विला को देख के बोलता है मेरा प्राइवेट विला और दरवाजा खोल के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है एक बेड, 2 चेयर और दाऊ लिख के एक पेंटिंग, और वो सब देखने के बाद लिन बड़ी खुश होता है और बोलता है यहाँ सर सैडली इधर कुछ स्मार्टफोन इलेक्ट्रिसिटी कुछ है नहीं, लेकिन इस दुनिया में इमोर्टल कल्टीवेशन चलता है तो चलेगा। और पूरा विला मेरा है तो, और सोया मेरे बाजू वाली पड़ोसन है, उसको भी देख सकता हूँ। उतने उल्टा याद आता है सोया, हाँ सोया तो मेरी नेबर है, चलो उसको बालकनी से झाँकता हूँ। फिर रात के टाइम फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है लिन बालकनी में आके खड़ा है साला बड़ा डर की चेहरा लेकर, और बहुत देर रुकने के बाद भी सोया उसे दिखती नहीं है। और फिर बोलता है मतलब रूम में जाके फिर रोता है, बोलता है डैम कैसे लोग हैं यहाँ पर आने के बाद, पॉसिबल ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ देख सके, और कैसे लोग हैं कि बालकनी ऐसा बनाया कि मैं उसकी लॉन्ड्री भी नहीं देख सकता। लॉन्ड्री रोते रोते बोलता है कोई फायदा नहीं वर्थ दिस पॉइंट। फिर लिन अपने आप को चमाड़ मारता बोलता है क्या सोच रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और सोया मेरी पहली दोस्त है, और सोया ने बोला था कि फ्यूचर में मैं उसकी रक्षा करूँ, और रक्षा करने के लिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, और वो दाऊ स्टेज की 9वें पे और मैं 0 पे, हम दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर मन में बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो एक रेफरेंस के लिए राइटर ने दिया है सोयान वॉज ऑल्सो सोयान, मतलब एक है वो भी एक दाऊ स्टेज के पहले पे था, और फिर उसने ट्रेनिंग करके मैनेज किया गॉड बनने का। तो सोयान और मैं एक जैसे ही, सोयान के पास एक टीचर था और मेरे पास सिस्टम है, तो हम दोनों एक ही जैसे, बोथ हैक ऑन। फिर नीचे कोने में लिखा है ये रेफरेंस है BTTH का, और जिसको पता है ना BTTH क्या है तो कमेंट कर देना। ऑल राइट, मुझे मेरे सिस्टम का टेस्ट लेना पड़ेगा। चलो सिस्टम को बुलाता हूँ। फिर वो बैठ के कल्टीवेट करके सिस्टम को बुलाता है। सिस्टम आती है, सिस्टम लेडी बोलती है, सिस्टम लेडी आती है, फिर बोलती है ये सॉरी सोया बोलता है, लिन बोलता है यंग मिस ये सब क्या है, और ये 3 काय को हाईलाइट हो रहे हैं। सिस्टम लेडी बोलती है ये 3 अचीवमेंट है ऑफ सिस्टम, मतलब अचीवमेंट है मेरे सिस्टम की, और आपको ये सब अचीवमेंट आपको कल्टीवेट करने के बाद मिलेगा इमॉर्टल कल्टीवेटर बनने के बाद। अच्छा तो ये स्पेशली ये 3 क्यों बाहर निकल रहे हैं, क्या ये सब इनकम्प्लीट है या मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बोलती है टेक्निक्स और मूव्स के लिए ना आपको डाउट 7 स्टेज पे रहना पड़ेगा, तब बॉडी अनलॉक होगी आपकी, और ये स्पेशल मिशन वो ऑटोमेटिकली अनलॉक होगा जब उसको अवेलेबल होना पड़ेगा। फिर बड़ा लिन ठरकी मतलब लालची सा चेहरा बना के बोलता है यंग मिस मैं आपको पे कर सकता हूँ मनी, प्लीज ऑटोमेटिकली आप एक्टिवेट कर दो ना। यंग मिस बड़े घुर के मतलब सिस्टम लेडी बड़े गुस्से में देखती है। उतने में लिन बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, प्लीज एक बाउंड्री 1 नाम का ये तो मिशन चालू कर दो। तो सिस्टम लेडी बोलती है ओके। बाउंड्री 1 दाऊ बॉडी स्टेज 1 के लिए रिक्वायरमेंट है आपको 10 पुशअप्स करना है। लिन बोलता है सिर्फ 10 पुशअप पक्का ना, मैं एक लेवल रीच कर लूंगा 10 पुशअप से। तो कुछ बोलती नहीं, तो फिर बोलता है ठीक है फ्री में, तो चलो मैं चालू करता हूँ 10 पुशअप। तो लिन बड़े फास्ट 10 पुशअप मारता है। फिर उधर सिस्टम लेडी बोलती है दाऊ बॉडी स्टेज फर्स्ट स्टेज आपने रीच कर लिया है। फिर लिन को अजीब सा होता है और उसके आसपास फेशियल एनर्जी दिखती है। तो उतने
इतने में रोता है लिन बोलता है अरे मेरी माँ, मेरे पूरे बदन दुखने लग गया। फिर पीठ के बल लेट जाता है और बोलता है यंग मिस, क्या आपने मेरे साथ अभी स्कैम किया? फिर नहीं, मन में सोचा अरे ये पेन कहाँ गया, पूरा दर्द चला गया मेरे बदन से। फिर बोलता है यंग मिस, यहाँ आसपास क्या घूम रहा है मेरे? तो उतने में सिस्टम लेडी बोलती है ये कल्टिवेशन की दुनिया है और यहाँ पर IQ होता है, ओरिजिनल IQ, और तुमने दाओ बॉडी स्टेज का पहला स्टेज पार कर लिया तो तुम इसको फील कर सकते हो और इसे देख सकते हो, इसे कहते हैं IQ। तो उतने में हीरो बोलते हैं हाँ, बड़े ही खुशी से बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं भी एक ट्रू ब्लू उकाडू मतलब कॉमिक बुक कुछ होता है उधर के, मतलब टर्की या नल्ले को बोलते हैं, ठीक है समझ लो। तो बोलता है मुझे पता है, अगर मैं ऐसा पोज करूंगा तो मैं अपने हाथों से एनर्जी बीम या एनर्जी बॉल फेंक सकता हूँ ना। उतने में सिस्टम लेडी बोलती है नहीं, गलत है, उसके लिए अलग कुछ पोज है और जो तुमने पोज किया ना वो भी गलत है। तो लिन बोलता क्या तुम्हें पता है, रिपोर्ट दो। वो बोलती है नहीं, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। और उतने में हमें लिख के आता है आज से लिन का ऑर्डिनरी डे खत्म होता है और इमॉर्टल कल्टीवेटर की दुनिया शुरू होती है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 5 भी खत्म होता है। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।